विजय उपाध्याय जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने इस पहल की सराहना की और कहा इसके पीछे का मकसद क्या है सरकार का या फिर क्या सोच है वो आपने बताने की कोशिश की। लेकिन पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लगा? अब ना इसका विरोध किया जा रहा है ना इसका समर्थन किया जा रहा है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर खुलकर बोला उन्होंने रामचरितमानस पर। देखिए, रामचरितमानस में स्वामी प्रसाद तो दो दोहे और एक चौपाई की बात करते हैं जी। 9,218 उसमें चौपाइयां हैं रामचरितमानस में और 1,173 दोहे हैं, 27 उसमें श्लोक हैं, 87 सोरठा है। तो इतने बड़े ग्रंथ में उन्होंने जो उनकी पसंद की चीज थी उन्होंने चुन लिया। लेकिन रामचरितमानस पिता पुत्र परिवार के संबंधों की जिस तरह से व्याख्या करता है, जिस तरह से मर्यादा की स्थापना करता है, वो अपने आप में अद्भुत है। उस दौर में भगवान राम ने जिस मर्यादा को समाज के सामने रखा और उसी को लोग आगे चले। ये जैसे उनके पिता को 4 पत्नियां थी लेकिन राम ने सिर्फ एक पत्नी, यानी जो एक पत्नी की व्यवस्था भारत में स्थापित हुई, उसकी शुरुआत एक तरीके से कह सकते हैं भगवान राम ने करी। और जब आप रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे तो भाई के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, माँ के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, समाज के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, इन सारी चीजों की शिक्षा मिलती है। नहीं मिलती है, लेकिन पॉलिटिकली अगर हम समझें है कि उसमें से देखिए उसमें रावण के प्रसंग भी हैं। हाँ, नहीं, लेकिन विजय उपाध्याय जी, मैं थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अब विपक्ष इसका विरोध करे तो करे कैसे? खुलकर आ नहीं पा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक लोग क्या टिप्पणी करते हैं वो इस मामले में मेरा सब्जेक्ट नहीं है। उनको जो अच्छा लगता है वो करें, क्योंकि राजनीति करने वाले लोग हमेशा निगेटिव, नकारात्मक चीजों को सबसे आगे रखते हैं। और अपोजिशन का मतलब ही है कि सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज करना, और सत्ता पक्ष का मतलब है वो अपने को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जाने अनजाने में जैसे भी है, ये बहुत ही ठीक पहल है। कम से कम समाज को एक, जिसकी बात अभी हमारे इमाम साहब कह रहे थे, हालांकि वो एजेंडा जी जो है ईश्वर की पूजा की बात, जो इस्लाम का मूल आधार है, उसको लेके वो बात कर रहे थे। लेकिन जो समाज में स्त्रियों के सम्मान की बात है, कहीं न कहीं जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, बच्चों की पूजा करते हैं, लड़कियों की, देखिए उत्तर प्रदेश में 2001 में क्या स्थिति थी लिंगानुपात की, यानी स्त्री और पुरुष बच्चों की अनुपात क्या थी? 889 स्त्रियां थी, लड़कियां थी 1000 लड़कों पे। आज वो संख्या 20 सालों में बढ़कर 1017 लड़कियां हो गई 1000 लड़कों पर। यानी कि हमारे समाज में सुधार हुआ है। बेहतर स्थिति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अपराध कम हो, और जितने हैं ये भी ना हो और कम हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और जो ये इंटरनेट की सुविधा है, इसने बहुत से लोगों के चरित्र को विकृत किया है। तो कम से कम किसी बहाने से ही सही, अगर समाज में सकारात्मकता आती है तो मैं समझता हूं कि इसका स्वागत करना चाहिए। इसी बहाने ही सही अगर सक्रियता आती है यहाँ पर समाज में, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? लिया सब आ रहा हूं। नहीं, इसीलिए तो हम 10 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं कि भाई पूजा पाठ को बढ़ावा दिया जाए। आप फिर 10 करोड़ पर आ गए, और उससे संस्कार पैदा होंगे, चरित्र नहीं चरित्र पैदा होगा। क्यों आप इसको ऐसे ले रहे हैं? क्या मैं सनातनी उपरातनी नहीं हूँ? क्या मैं भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज नहीं हूँ? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, 10 करोड़ रुपए में कथा कराएंगे आप लोग? बताइए, हर जिले में 10 करोड़ में कथा कराएंगे आप लोग? अरे हम 10 करोड़ रुपए सुन तो लें, बताइए ना, कराएंगे? कर दीजिए वादा टीवी पर। जिलाधिकारी, इसको मैं, इस वीडियो को मैं संभाल के रखूंगा। अरे सुन तो लीजिए। हाँ, अरे बिल्कुल संभाल के रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि 10 करोड़ रुपए हम देंगे, 1 लाख नहीं देंगे। लेकिन सभी धर्मों के जितने तीज त्योहार हैं, सबको हर्षोल्लास से मनाने के लिए 10 करोड़ रुपए हर त्योहार पे 10 करोड़ देंगे आप लोग। हवा में बात करने से थोड़ी ना होता है कपिल श्रीवास्तव जी। अरे भाई, असल बात आने दीजिए। हाँ, असल बात आप कर ही नहीं रहे ना। सुन तो लीजिए, तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, असल बात करिए, असल बात करिए। आप कर रहे हैं? मैं असल बात ही कह रहा हूँ। नहीं कर रहे ना आप? असल बात कह रहा हूँ, असल बात कह रहा हूं कि जब आप पूजा पाठ किसी भी धर्म का होगा, उसको आप बढ़ावा देंगे तो संस्कार जन्म लेगा, संस्कृति जन्म लेगी। और जब संस्कार और संस्कृति जन्म लेगी तो वहां सेंगर का विनाश होगा, वहां चिन्मयानंद का विनाश होगा, वहां एमजे अकबर का विनाश होगा, वहां जितने
बहन माताओं के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोग नहीं है, हाँ। उन सबका विनाश हो जाए। लेकिन 10 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए, सद्बुद्धि आ जाए। हाँ, तो 10 इसके लिए करोड़ तो समाजवादी पार्टी खड़ी है, आप आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और हम चाहते हैं हाँ कि देखिए, राम नवमी के दिन से भारतीय जनता पार्टी इस बात को की शुरुआत करे, हाँ। कि हम मां बहनों को पावर्ड करेंगे, हाँ। हम उन्हें स्कूटी और लैपटॉप देंगे, इंडिया डिजिटल इंडिया से जोड़ेंगे, हाँ। बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हाँ। और वो तो सरकार कह रही है हम कर रहे हैं, वो तो सरकार कह रही है हम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में लगातार टैबलेट बांट रहे हैं। नहीं, कहां कर रही है, कहां कर रही है? टैबलेट की हम बात कर रहे हैं, टैबलेट से काम चलेगा? हाँ, तो किससे चलेगा? से काम चलेगा? किससे चलेगा? काम चलेगा लैपटॉप से। हाँ। इंजीनियरिंग पढ़ेंगी छात्राएं, हाँ। इंजीनियरिंग अरे लैपटॉप से चलेगा हमारा। टैबलेट से कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलानी है। राजेश चौधरी जी, हम लोगों को ज्ञान की चीजें कहनी। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए जल्दी से। आप लैपटॉप बांटिए ना। देखिए कपिल भाई के मुंह से ये बातें सब अच्छी नहीं लग रही। इन्हीं के पार्टी के सर्वमान्य नेता मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कारियों के लिए कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले ये लोग हैं। इन्हीं के चाचा आजम खान ने जयाप्रदा जी के जो अंडर गारमेंट रहते हैं उनका कलर बताने का काम किया। महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं ये जानते हैं सब लोग। ये केवल अच्छा, दूसरी बात सुनिए, हम तो देव दीपावली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, यहाँ पर जो है मथुरा के अंदर हम राम बारात निकालते हैं, वहाँ दीपावली मनाई जाती है अयोध्या के अंदर। और विपाशा बसु के ठुमके लगाने का काम सैफई के अंदर। ठीक है, आप सैफई को ले आए। ठीक है विजय उपाध्याय जी जल्दी से बोलिए। इलियास साहब आ रहा हूँ, एक काउंटर ले लूं जरा से, आता हूँ इसके बाद आपके पास। बोलिए उपाध्याय जी जल्दी बोलिए। हाँ देखिए